क्लास मीटिंग। सबसे पहले तो समझना होगा कि जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है, ठीक है, शेयर होल्डर्स मीटिंग उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग को बोलेंगे जनरल मीटिंग, ठीक है, और एक को बोलेंगे क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग और दूसरा कौन सा है, क्लास मीटिंग। ऐसे दो प्रकार के। सबसे पहले जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग का फर्क क्या है। एक कंपनी में शेयर होल्डर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो देखा जाए तो असली कंपनी के मालिक है। वो लोग जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे। जनरल मीटिंग के दो प्रकार कौन सा, एजीएम और ईजीएम, ठीक है। कंपनी में एक और प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब कंपनी नवी रहती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं इश्यू करते, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया जाता है। तो ये जो क्लास मीटिंग है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स जिसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, इनके लिए ही बुलाया है। तो पहले तो समझना होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो खरीदते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इनको रिटर्न्स में जो डिविडेंड दिया जाता है वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल 10%। यदि 1 लाख का पैसा इन लोगों ने लगाया, 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए साल का, 10,000। डू यू एग्री? अब कंपनी सोच रही है कि वी विल चेंज द रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम 10% टू 9%। क्या इनके राइट्स और ड्यूटीज बदले जा रहे हैं? राइट्स और ड्यूटीज में से किसी भी प्रकार का तुम बदलाव करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, तो तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। सो क्लास मीटिंग एज पर सेक्शन 48 एक पर्टिकुलर क्लास है, खास करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लास। यदि उनके राइट्स या ड्यूटीज में तुम किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हो तो वो बदलाव कंपनी खुद से नहीं कर सकती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के परमिशन, जिसको कंसेंट बोलते हैं, उसके बाद हो सकता है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट डिविडेंड में है, और उनका इंटरेस्ट जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पहले प्रेफरेंस को देगी, आखिर में इक्विटी को देगी। कंपनी बंद हो जाएगा तो पहले प्रेफरेंस को पैसा मिलता है, आखिर में इक्विटी को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कई सारे राइट्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं। समझ में आया? दो प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। असली मालिक इक्विटी होते हैं, उनके लिए जनरल मीटिंग होता है, उसमें एजीएम और ईजीएम होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एजीएम और ईजीएम उनको परमिशन नहीं रहता अटेंड करने का। लेकिन यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तुम राइट बदल रहे हो तो एजीएम और ईजीएम में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट्स बदल रहे हो तो तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अलग से मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और वो मीटिंग होगा क्लास मीटिंग। समझ में आ रहा है? दो प्रकार के इक्विटी शेयर, दो प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। समझ में आया? तो किसके राइट्स बदले तो क्लास मीटिंग बुलाओगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसमें किस प्रकार का राइट्स बदल सकता है? तुम रेट ऑफ डिविडेंड में बदलाव कर सकते हो, और भी कुछ बदलाव करते हो तो तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, क्लास मीटिंग। वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब यदि 100 शेयर्स है तो 75% वोटिंग लगेगा, विच इज 75 शेयर्स। यदि 75% वोटिंग से पास कर दिया तो 9% कन्वर्ट हो जाएगा, अगले साल से फिर उनको कितना मिलेगा, 9%। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने माना तो चेंज होगा। अच्छा, एक और है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भविष्य में इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं यदि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे राइट्स हैं, तुम कन्वर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी बदलाव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है, ठीक है। तो वो बदलाव के लिए तुमको कौन सा मीटिंग बुलाना पड़ेगा, क्लास मीटिंग। लॉजिक समझ में आया?
और जब उस मीटिंग में कौन अटेंड करेगा? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड करेंगे? द आंसर इज नो। पर्पस क्या है? तुमको उनके राइट्स और ड्यूटीज में कुछ चेंज करना है। इसका फ्रीक्वेंसी का कोई कायदा नहीं है। यदि तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेगुलर दे रहे हो, मतलब कोई तुमने चेंज नहीं किया, 10% रेगुलर दे रहे हो और राइट्स तुम बदल नहीं रहे हो, तो क्लास मीटिंग बुलाना क्यों? जरूरी नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन यदि तुमने 2 साल, लास्ट 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल 2021 तुमने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 2022 को नहीं दिया, तो 2023 को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि क्लास मीटिंग को बुलाओ क्योंकि हमको डिविडेंड नहीं दिया गया 2 साल से। लॉजिक समझ में आया? तो उनके राइट्स कब लागू हो जाएंगे क्लास मीटिंग के? यदि तुम उनके राइट्स बदल रहे हो। उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के 8 प्रकार होते हैं: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तुम इसमें चेंज करते हो ना, डिवीजन बी से ए में आ गए, ठीक है ना, या मैथ से एसपी ले लिया, ऐसा सब्जेक्ट चेंज किया तो तुमको कॉलेज में जाके बोलना पड़ता है ना, या डिवीजन चेंज हुआ तो तुम जाकर बोलोगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स में तुम कुछ बदलाव कर रहे हो, समय से पहले लौटा रहे हो, ठीक है, या उनका रेट ऑफ डिविडेंड में बदलाव कर रहे हो, या 2 साल डिविडेंड नहीं दिया, तो कौन सा मीटिंग तुम बुलाओगे? क्लास मीटिंग। ये एक्सक्लूसिव किसका मीटिंग है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे क्लास मीटिंग का क्वेश्चन खत्म होता है। ओके।